ऑलरेडी। और आप देख रहे होंगे पूरा बंदोबस्त करके हम लोग चल रहे हैं। चिप्स भी है और मैं आपको दिखा देती हूँ ये ब्लैंकेट, ये भी हम लोग लेके चले हैं। आप सब देख सकते हैं, वाटर एवरीथिंग इज हियर। वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग गाइस। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे पूरी पलटन है और मैं आपको बता दूँ ये पलटन आज जा रही है सालासर, ठीक है, बाबा के दर्शन करने के लिए। और अभी क्या टाइम हो रहा है? 8:15 और 15 मिनट। हाँ, और 8:30 टाइम पे कंफ्यूजन हो गई। तो अभी हम लोग उतरे एक सेल्फीज वगैरह लेने के लिए और मैंने कहा चलो लगे आज ब्लॉग स्टार्ट करते हैं, अपनी ट्रिप स्टार्ट करते हैं यहाँ से। जल्दी फिर मिलते हैं। जय बाबा की, जय बाबा की। वेल नाउ वी आर इन झज्जर और वहाँ पे रास्ते में हमने सोचा कि थोड़ा सा ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, थोड़ा सा ब्रेक मिल जाएगा बच्चों को भी। और थोड़ा बहुत हम मॉर्निंग में बना के लेके आए थे क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है ऑलमोस्ट, तो सोचा कि शायद ढाबे मिले भी ना रास्ते में कोई पुलाव ढंग का। तो फिलहाल बच्चों को भूख लगाई है बच्चों को भूख लगाई है तो यहाँ पे आलू का पराठा, सैंडविचेस, फ्रेंच फ्राइज, स्माइलीज, सबका आनंद लिया जा रहा है। बहुत ठंडा मौसम है इस टाइम पे और बारिश का मौसम भी है, थोड़ा सा आएगा यहाँ पे बारिश भी हुई है। पिक्चर के इतने क्लोज आके एंजॉय करना चीज़ों को, उसका अपना अलग मज़ा है। मेट्रो सिटीज़ और कभी कभी ऐसी जगह मिले जहाँ पे दूर दूर तक खेत हो और उस पर सोने पे सुहागा, हवा वो भी ठंडी और ऐसे में ऐसे कोई ढाबे में रुका जाए और उसका आनंद लिया जाए, मज़ा लिया जाए, उसके अपने मज़े हैं। फिलहाल मुझे भी भूख लग रही है तो तो थोड़ा सा खा लेते हैं, थोड़ी सी पेट पूजा हो जाए। आहा, अच्छी खासी ठंडी हवा और उसमें चाय की चुस्की का मज़ा, वाह वाह वाह, मज़ा आ जाता है। सच बताऊं बहुत ही टेस्टी चाय बनाई है ना अक्षिता? इधर देखो, इधर देखो, इधर। राधे राधे। कैसे करती? नमस्ते अक्षिता, नमस्ते करके दिखाओ। नमस्ते अक्षिता, नमस्ते। मम्मा कुछ नहीं करना प्लीज। थम्स अप का ऐड दिया जा रहा है यहाँ पे। एक बॉटल भी हाथ में लेनी थी थम्स अप की। और ये मेरा छोटा सा नॉटी बच्चा, इस बच्चे को ठंडी लगती है। बनी जल्दी जल्दी फिनिश करो, फिर चलेंगे फटाफट। मस्ट से गाइस, इतनी टेस्टी चाय बनी थी। मैं इसका नाम भी दिखा देती कौन सा ढाबा है। कभी आपका चक्कर लगे तो आप एक ज़रूर यहाँ पे ये है, नहीं दिस इज श्री बालाजी झिलमिल ढाबा झज्जर। सच्ची में आलू का परांठा हम लोगों ने एक मंगाया था बट बहुत टेस्टी है। इनफैक्ट चाय कॉफ़ी भी आप यहाँ पे आके पीजिएगा, बहुत टेस्टी बनाते हैं। और हम लोगों ने इनफैक्ट फिर से ऑर्डर दिया है, मेरे ख्याल से ट्रिपल ऑर्डर दे चुके हम इस चीज़ का। तो यहाँ पे आइएगा ज़रूर कभी। सिंह साहब हैं यहाँ के शेफ़ हैं, इन्होंने बहुत अच्छे परांठे खिलाए, चाय पिलाई, मज़ा आ गया। कोशिश करें अगली बार फिर आए आपसे मिलने। थैंक यू। क्या नाम है आपका? बहुत बढ़िया बलवीर सिंह जी, थैंक यू। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं होटल में, सृजन सेवा सदन। एक्चुअली सृजन मेरे दोस्त का नाम है तो मैं उसको ये वीडियो बना के चिढ़ाऊंगा। और अभी हम थोड़ा फ्रेश होके मम्मा पापा लोग जाएंगे मंदिर। मेरे ख्याल से अगर हम भी जाएंगे तो हम भी चला जाएंगे अभी, क्योंकि हमारा कंफर्म नहीं है। अगर ज्यादा भीड़ होगी तो हम नहीं जाएंगे, पापा मम्मा लोग जाएंगे और हमारे आपको थोड़ी देर में। वेल, जय श्री राम, जय बाबा की। तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं सालासर। और अगर मैं आपको दिखाऊं, मेरे सराउंडिंग्स में पूरी मार्केट है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। आप देख सकते हैं। और एक चीज़ और कहूँगी कि फिर दोबारा केसेस थोड़े से बढ़ने स्टार्ट हुए हैं। जब आपको खाना खाना हो
तब बेशक मास्क उतारिएगा, अदरवाइज कोशिश करिएगा सैनिटाइजर मास्क ज़रूर यूज़ करें। और अभी हम लोग वही प्रसाद ले रहे थे। वैसे मेरी कोशिश ये है कि मैं अगर वहाँ पे आपको थोड़ा बहुत भी वहाँ के बारे में बता सकूँ, मंदिर के अंदर अगर मैं थोड़ा बहुत भी वीडियो बना सकूँ। आई डोंट थिंक सो। वैसे आप देख रहे होंगे मेरे ग्लासेस में जब मैं ब्रीथ ले रही हूँ, छोड़ रही हूँ, तो क्या फोग आ रही है। अभी हम स्टार्ट करें क्लासेस यूज़ करते हैं, तो मास्क के साथ बहुत ही अनकम्फर्टेबल हो रहा है मेरे लिए। तो मैं ये कह रही थी कि मैं ट्राई करूँगी कि अगर मैं आपको दर्शन करा पाई, अगर वहाँ पे अलाउ करते हैं फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी अंदर, अदरवाइज कोई बात नहीं, बाहर से दर्शन करा देंगे। और थोड़ा सा इतिहास बताऊंगी सालासर के बारे में। वेल तो हम जा रहे हैं सालासर वाले बालाजी हनुमान जी के दरबार में, और आई गेस यहीं से एंट्री है। ये चढ़ाने के लिए नारियल लिया है, आप देख रहे होंगे नारियल है, और क्या बोलते हैं इसे, खीले, हाँ मखाने, ये रोली मोली और इत्र सिंदूर सब लिया है। तो ये है बाबा के द्वार का प्रवेश द्वार। उनके अंदर फ़िलहाल वो शायद अलाउ नहीं कर रहे हैं वीडियोग्राफी या फिर फोटोग्राफी, तो बट मैंने रिक्वेस्ट करी है कि अगर मतलब अगर वो अलाउ कर दें तो बेटर रहेगा, मैं आपको अंदर के भी दर्शन करा पाऊँगी। बट अब चलते हैं इसके इतिहास में। तो अगर मैं सालासर बालाजी के इतिहास की बात करूं तो वो ये है कि एक घटना है इससे जुड़ी हुई 1811 की, जो कि असोटा गांव में एक बार एक किसान खेती कर रहा था, हल जोत रहा था। उस टाइम पे जब हल जोतते हुए उसे 2 मूर्तियाँ मिली थी, और जो उसने अपनी वाइफ को दिखाई वो, और जो 2 मूर्तियाँ थी वो बालाजी की थी। फिर उसने वो असोटा गांव में वो रहता था किसान, फिर उसने वो खबर असोटा गांव के ठाकुर को पहुंचाई कि भाई ऐसे ऐसे मुझे 2 मूर्तियां मिली हैं। और कहा जाता है कि वो जो ठाकुर था असोटा गांव का, उस ठाकुर को ये सपना आया था बालाजी का, जिसमें बालाजी ने उनसे कहा था कि उनकी जो मूर्तियां हैं उसे सालासर राजस्थान के चुरू जिले के सालासर में जो है उन मूर्तियों को स्थापित किया जाए। एट द सेम टाइम सालासर में एक कहते हैं हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त हुआ करते थे, उन्हें भी ऐसा सपना आया कि असोटा गांव में ऐसे ऐसे बालाजी की हनुमान जी की मूर्ति मिली है। तो उन्होंने तुरंत जो असोटा गांव के जो ठाकुर थे उन्हें ये बताया कि खबर पहुंचाई कि ऐसे ऐसे उन्हें ड्रीम आया, ऐसे ऐसे उन्हें सपना आया है कि आपके गांव में ऐसे ऐसे बालाजी की मूर्ति मिली हैं 2, और उन्हें सालासर राजस्थान के चुरू जिले में सालासर में उन्हें उनकी स्थापना की जाए। तो जब असोटा गांव के ठाकुर को भी पता चला कि उन्हें भी ऐसा सपना आया सेम, और वहाँ पे उन जो हनुमान जी के जो बहुत बड़े भगत थे सालासर के, उन्हें भी सेम ये सपना आया है, तो वो हैरान रह गए। तो इसे ये एक बहुत बड़ा चमत्कार होने लगा। तो ये इसके पीछे की कहानी थी। उसके बाद उन्होंने उन 2 मूर्तियों को, एक मूर्ति उन्होंने सालासर में स्थापित की, दूसरी मूर्ति उन्होंने स्थापित की सालासर से 25 किलोमीटर दूर पाबोलाम जसवंतगढ़ गांव में, जसवंतगढ़ जो जगह है। तो यह यहाँ का इतिहास है, और कहा जाता है कि ऐसे बहुत सारे चमत्कार हैं जो बालाजी की कृपा से हुए हैं। तो ये एक बहुत बड़ा लोगों की इन पे आस्था है। ये आप यहाँ पे देख रहे हैं कि किस तरह से जो कोविड प्रोटोकॉल हैं उन्हें फॉलो किए जा रहे हैं। बाकायदा इन्होंने सैनिटाइज़र रखा हुआ है, मास्क रखे हुए हैं, और प्रॉपर प्रिकॉशन के साथ अंदर एंट्री दी जा रही है। वैक्सीनेशन बाकायदा हम लोगों ने भी जब एंट्री करी थी तो हम लोगों की भी प्रॉपर इन्होंने वैक्सीनेशन का कंफर्मेशन पूरी ली थी, सर्टिफिकेट इन्होंने देखा था।
यहाँ पे महाराज जी हैं, तो मैंने सोचा कि जब यहाँ पे आई हूँ तो यहाँ पे जो ऑलरेडी रहते एक्सपीरियंस उन्होंने अगर कुछ करा हो, कुछ यहाँ के बारे में बता पाएँ तो क्यों ना उनसे पूछा जाए। तो पूछती हूँ। सर अपना पहले आप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देंगे। मेरा नाम सुरेश पुजारी है। हम लोग 270 साल से यहीं रहते हैं। हमारे बुजुर्ग पूजा करते थे, हम लोग करते आ रहे हैं। 8 पीढ़ी चुगरी है हमारी। और क्या पूछना आप? थोड़ा सा यहाँ के बारे में आप, क्योंकि बहुत मान्यता रही है यहाँ की। ये जो मंदिर है 270 साल पुराना है। 270 साल? जी। ओके। मोहनदास जी महाराज नाम के एक महात्मा हुआ करते थे, हमारे मामा जी। अच्छा, तो मतलब वो आपके रियल मामा थे? रियल मतलब मेरे दादा मामा होंगे ना, बहुत 270 साल पहले हमारे दादा उनके मामा थे। अच्छा, बिरादरी। हाँ। मतलब ओके, डिस्टेंस हमारा बहुत मतलब 270 साल से हमारा परिवार पूजा कर रहा है, तो लंबा हो गया ना परिवार तो। ओके ओके ओके। तो मोहनदास जी महाराज और वो हनुमान जी के भगत थे। तो हनुमान जी ने उनका कहा भाई तेरा जन्म में खेती के लिए नहीं हुआ है, तो भक्ति के लिए पैदा हुआ है, तो तुम भक्ति करो। तो उन्होंने हनुमान जी की भक्ति शुरू की। तो जब उनका भांजा थोड़ा बड़ा हुआ तो वो बोले कि भाई भांजे की शादी कर देते हैं। तो भांजे की उन्होंने शादी करके आप जीवित समाधि यहाँ पे ले ली। तो मूर्ति ठाकुर के पास जब गई, हल्के नीचे निकली थी, किसान हल चला रहा था। तो ठाकुर को हनुमान जी ने कहा भी मेरे को सालासर पहुँचाओ। तो सालासर जब वो मूर्ति लेके आए तो गाड़ियाँ दोनों अभी तक यहीं खड़ी है, अभी तक वर्तमान में। जिसमें हनुमान जी की मूर्ति आई थी ना, वो गाड़ी यहीं खड़ी है। गाड़ी अभी भी है? हाँ, तो देख सकते हैं क्या? यहीं देख सकते हैं। ओके। तो एक में राजा आया था, एक में मूर्ति आई थी। तो यहाँ ये जो जमीन है ये हमारे दादा की जमीन थी। इसमें वो गाड़ी रुक गई, बैलगाड़ी। तो मोहनदास जी महाराज ने वहीं विराजमान कर दिया। अच्छा। मोहनदास जी महाराज वो है जो सामने फोटो लगी है ना। ओके। ये जो ऊपर दुकान के साइड में। ओके। इनकी जीवित समाधि है इधर। ओके, कहाँ पे जीवित समाधि? इधर जिंदा समाधि। ओके। ये मोहनदास जी की समाधि है जीवित, इन्होंने जिंदा समाधि ली थी। अच्छा, ये समाधि है? जी, जिंदा समाधि है। ये जिंदा अपनी बहन का जब शरीर शांत हो गया ना, इनकी बहन का, हमारी दादी माँ का, तो इन्होंने भी जीवित समाधि ले ली यहाँ पे। जिंदा बैठ गए, फिर समाधि आप समझते ही हो। हाँ हाँ हाँ। ये जो है हमारी दादी माँ की हाँ दादी। ओके ओके, मैं आपको एक मिनट। खानी बाई, यहाँ से- ये इनकी बहन थी। ये प्रथम पुजारी है उदय राम जी। बहन कौन सी थी? ये। कहानी। ये अच्छा अच्छा। ओके ये प्रथम पुजारी थे। ओके। हम इनके वंशज है। अच्छा ओके इनके 2 लड़के हुए, ओके एक का नाम ईश्वरदास, एक का नाम कन्नीराम। ओके तो हम लोग ईश्वरदास जी परिवार से हैं। ओके एक हमारे दूसरे भाई है, वो कन्नीराम जी परिवार से हैं। ओके। मोहनदास जी का जो संपर्क था वो ऐसा था कि हनुमान जी से वो मलयुद्ध करते थे। आप देख सकते हैं, देखिए हमारे इन्होंने बुजुर्ग बताते बताया हैं कि ये मलयुद्ध करते थे उनसे। वहाँ पे जाके थोड़ा सा क्लोजअप में मैं आपको दिखाती हूँ। तो कायदा पूरी यहाँ पे एक पूरी पिक्चर है यहाँ पे जो आप देख सकते हैं, जिसमें सारी डिटेल आप देख भी रहे होंगे। अच्छा, ये है कीर्ति स्तंभ, जो भैया कह रहे हैं कि जो भी मंदिर में आता है जाता है उसका लेखा जोखा रखते हैं। ये तो 270 साल से चल रहा है ये धूना। धोना। धूना बोलते हैं इसको, धूना। धोना मतलब? धूना मतलब इसका मारवाड़ी में शब्द धूना ही है। इसको साधु लोग तपते हैं ना, धुनी धुनी। हाँ हाँ हाँ, धोनी। ओके ओके, धोनी। इसकी बहुत काम आती है, बहुत लोग ले जाते हैं, बहुत सिद्ध है, हर रोग में काम आती है। और लोग ले जाके श्रद्धा से लेते हैं, सब ठीक भी होते हैं। ये जो गाड़ी है जिसमें हनुमान जी महाराज आए थे, एक उस साइड में जो है उसमें राजा बैठ के आया था, इसमें हनुमान जी बैठ के आए। ये वो गाड़ी है जिसमें जो असोटा गांव में किसान को जो मूर्तियां मिली थी, वो मूर्तियां जो है इनके पूर्वज, क्या नाम बताया था आपने? मोहनदास जी महाराज। मोहनदास जी महाराज जो उनके बहुत बड़े भक्त थे, वो इसमें हनुमान जी की मूर्तियां लेके आए थे और यहाँ पे ये रुक गई थी गाड़ी। हाँ, ये तो इसलिए उनकी स्थापना, उनकी मूर्तियों की स्थापना बालाजी की वो यहीं पे करी गई। कि आगे बैल चले नहीं तो इसलिए आगे बैल चले नहीं, इसलिए स्थापना भी यहीं पे करी गई। अच्छा अच्छा, सेम ही है। एक इधर की साइड भी है। ये 2 गाड़ियाँ थी, बैलगाड़ी थी।
2 बैलगाड़ियाँ थी जिनमें उनकी स्टैचू, उनकी मूर्तियाँ लेके आई गई थी, जो टोटा गांव के किसान को मिली थी। वेल डिनर भी हो चुका है और अभी काफ़ी थक गए हैं। बहुत बड़ा ट्रिप था, काफ़ी टाइम बाद इतनी दूर का ट्रिप लिया हम लोगों ने, लॉन्ग ड्राइव ली है। और अब मैं व्लॉग को फ़िलहाल यहीं पे एंड करती हूँ और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तो सी यू अगेन। उल्टा कैमरा कर। बाय। अरे यार बाय बाय तो बाय एंड गुड नाइट।